हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के उन क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आज हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड होगी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अपकमिंग डेज में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का या बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स को जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इनको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं उनको अब हम बताने की आपको शुरुआत कर रहे हैं। इन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिएगा और इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा। स्टूडेंट्स, लगभग सभी सब्जेक्ट्स यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स होती हैं, किसी में 5 होती हैं। तो हम यूनिट वाइज ही आपको टॉपिक बता रहे हैं। खासकर ये टॉपिक सिलेबस जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी यानी MJPRU का डिजाइंड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये बता रहे हैं। तो उसकी जो पहली यूनिट है उससे आप तैयार करिएगा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन। तो आप पढ़िएगा ही, क्योंकि ये जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं यानी 2 नंबर के या 3 नंबर के, उसमें सब्जेक्ट का जो बेसिक है यानी उसका कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन या उसके टाइप्स, उससे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स, और डिफाइन इकोनॉमिक्स, और व्हाट इकोनॉमिक इज एक्सप्लेन। तो इकोनॉमिक्स क्या है यानी उसकी डेफिनेशन कोई एक बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपको किसी ना किसी रूप में लिखनी ही पड़ेगी, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे आपको लॉन्ग में लिखना पड़े। इकोनॉमिक्स क्या है उसका बेसिक लिखना ही पड़ेगा, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स क्या है उसके अलावा आप फर्स्ट यूनिट से तैयार करिएगा यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये किसी ना किसी रूप में आपसे पूछा जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट यूनिट से, तो इसको पढ़िएगा। और इन 2 चीजों के अलावा फर्स्ट यूनिट से जो टॉपिक पढ़िएगा वो होगा फंडामेंटल इकोनॉमिक टूल्स। और ये जो फंडामेंटल इकोनॉमिक टूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग में आने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, या ये लॉन्ग में बाई चांस नहीं आया तो शॉर्ट में आएगा, जो आपके 7 नंबर के या 10 नंबर का होगा। वेरी शॉर्ट में इसको पूछे जाने के चांसेस कम है। तो हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि पहली यूनिट को आप किस तरीके से पढ़ें। तो जो फर्स्ट यूनिट है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की या बिजनेस इकोनॉमिक्स की, उसमें सबसे पहले आप पढ़िएगा इकोनॉमिक्स का बेसिक यानी इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती हैं, उनमें आपस में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक्स साइंस एंड आर्ट क्यों है। तो इस तरीके से शुरुआत वाले छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़िएगा। इसके अलावा आप पढ़िएगा एक फंडामेंटल इकोनॉमिक टूल्स, इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, और यूटिलिटी एनालिसिस इसको डिटेल में पढ़िएगा। तो फर्स्ट यूनिट से आप इतना ही पढ़ लेंगे तो इसमें से उम्मीद है कि काफी कुछ आपको मिल जाएगा किसी ना किसी रूप में। ओके, तो ये तो था इकोनॉमिक्स का पहली यूनिट। अब सेकेंड यूनिट से जो क्वेश्चन आना ही आना चाहिए फॉर श्योर, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो है डिमांड। डिमांड पर कोई ना कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स जरूर आएगा। अब डिमांड पर क्या आ सकता है, वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड। तो सेकेंड यूनिट से इन 3 टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड। ये आपको शॉर्ट में और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको मिलेंगे। डिमांड क्या है, डिमांड के डिटरमिनेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी। ओके, ये था सेकेंड यूनिट तक। अब जो इकोनॉमिक्स की थर्ड यूनिट होगी उससे आप पढ़िएगा प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट का क्लासिफिकेशन और इनडिफरेंस कर्व। ये 3 चीजें यूनिट थर्ड से पढ़ लीजिएगा, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन और इनडिफरेंस कर्व। ये इनमें से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इनडिफरेंस कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आने लायक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होता है इनडिफरेंस कर्व। अब स्टूडेंट्स यूनिट 4 में या यूनिट 5 अगर इस नाम से दे रखी हो, तो यूनिट 4 में मार्केट स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 4 तरीके की चीजें आती हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट,
मोनोपोली और ओलिगोपोली। तो हो सकता है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछा जाए कि मोनोपोली क्या होती है इसके बारे में लिखो, या मोनोपोली ओलिगोपोली में डिफरेंस क्या है, या परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग में पढ़िएगा, अगर शॉर्ट में आएगा तो ये अपने आप तैयार लिखने लायक हो जाएगा। तो फोर्थ यूनिट से मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स या सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की जो लास्ट यूनिट है उससे पढ़िएगा प्रॉफिट टॉपिक को। प्रॉफिट क्या है, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, और इसके अलावा शॉर्ट में पढ़िएगा ब्रेक इवन एनालिसिस को। तो इतने टॉपिक्स को आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लीजिएगा। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो लगभग ये टॉपिक आपको किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तौर पर क्वेश्चंस में मिल ही जाएंगे। ओके, एक बार हम फिर से आपको रिवाइज कर रहे हैं जिन जिन टॉपिक का हमने नाम लिया। यूनिट 1 में इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एनालिसिस और फंडामेंटल इकोनॉमिक टूल्स, इनको पढ़िएगा। सेकेंड यूनिट से डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड, इन टॉपिक को पढ़िएगा। थर्ड यूनिट से प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन और इनडिफरेंस कर्व, इनको तैयार करिएगा। फोर्थ यूनिट में मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक को जितना अच्छे से तैयार कर पाए उसको तैयार करिएगा। और लास्ट यूनिट में प्रॉफिट टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा, जिसके अंदर आता है प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो इतने टॉपिक्स के अलावा तो इन्फ्लेशन पर एक शॉर्ट नोट भी तैयार कर लीजिएगा। तो इतने टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करेंगे और इनसे उम्मीद है कि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में किसी न किसी तौर पर मिल जाएंगे और आपके एग्जाम को अच्छा करने में मदद करेंगे। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर एग्जाम।